हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आप लोगों को पता है कि आपका यहाँ पर यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन आंसर हम लोग सॉल्व करें। यूनिटरी मेथड यानी कि इकाई विधि। ओके, यूनिटरी मेथड। तो इसमें का आपका 51 तक क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है और आज हम आपके 51 से स्टार्ट करेंगे, यानी कि 52 से। 51 तो ऑलरेडी कल ही हमने कर लिया था कंप्लीट। ओके, इसका साथ 27 दिन। ओके, हाँ 27 दिन आंसर आया हुआ था। तो फ्रेंड, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 52 आपका कैसे बनेगा। तो देखिए, पहले तो क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में कैसे दिया है, क्या दिया है। यदि 8 मजदूरों का 24 दिनों की मजदूरी 3040 रुपया है तो 6 मजदूरों का 18 दिन की मजदूरी क्या होगा। तो यहाँ पर दिया है कि यदि 8 मजदूरों का 24 दिन की मजदूरी 3040 रुपया है तो 6 मजदूरों का 18 दिन की मजदूरी क्या होगा। तो इसके लिए फ्रेंड्स एक फॉर्मूला होता है M1। यहाँ पर देखिए M1 D1 और T1 अपॉन W1। ओके, इक्वल इधर आपका हो जाएगा M2 D2 T2 अपॉन W2। ओके, तो यहाँ पर देखिए M का मतलब आदमी। ओके, और D का मतलब होता है कि दिन, और T का मतलब टाइम बटा में यहाँ पर समय। ओके, यानी कि वर्क, काम। और ये सेम प्रोसेस ये भी हो गया M2 D2 T2 अपॉन W2। ओके, तो यहाँ पर जो चीज़ है उसका मान रखते हैं। तो देखिए, पहले यहाँ पर आदमी है, इधर देखिए तो ये 8 मजदूर हैं और इधर 6 मजदूर हैं। ओके, तो M1 है 8 मजदूर। ओके, M1 8 और M2 इधर है 6। ओके, उसके बाद देखिए तो लिखते हैं, और दिन देखिए फ्रेंड, तो दिन है यहाँ पर 24 दिन। यहाँ पर देखिए D1 24 और D2 18। ओके, तो D1 हो गया यहाँ पर 24 और यहाँ पर D2 हो गया 18। ओके, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, अब आगे T1 का कोई जिक्र नहीं दिया है दोनों में। ओके, तो T1 को नहीं लिखेंगे। उसके बाद W1 देखिए, काम करने की मजदूरी कितनी है, तो पहले में है 3040। ओके, और दूसरे का हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, पहला तो यहाँ पर W1 तो हो जाएगा 3040, और यहाँ पर इसका हमें पता नहीं, तो यहाँ पर W2 ही रहने देंगे। ओके, ये W2 रहने देंगे। तो देखिए, यहाँ पर M1 D1 ये हो गया 8 आदमी, यानी कि 8 मजदूर 8 मजदूर के 24 दिनों की मजदूरी 3040 रुपया हो गई। तो 6 मजदूर का 18 दिन की मजदूरी हमें ज्ञात करनी है। तो फ्रेंड, इसके लिए देखिए यहाँ पर मल्टीपल करते हैं। ये देखिए यहाँ पर 8 गुने 24 बटे में यहाँ पर 3040। ओके, और इसका इधर आपका हो जाएगा 6 गुने 18 शायद, हाँ, तो 6 गुने 18 अपॉन W2। ओके, तो यहाँ पर देखिए, इसे अब क्या करेंगे, तो इसे क्रॉस मल्टीपल कर देंगे। ओके, तो ये देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर देखिए, तो 8 गुने 24, अगर 8 गुने 24 को करें तो इधर हो जाएगा 192 W2। ओके, और इक्वल इधर 3040 गुने 6 गुने 18 करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 32,000, यानी कि 32 83 20। ओके, तो इस तरह से हो जाएगा 32 83 20। तो फ्रेंड, हमें क्या करनी है, तो इस WT की वैल्यू काउंट करनी है। तो WT बराबर यहाँ पर 32 83 50 अपॉन 192 हो जाएगा। जब इसे कटाएंगे तो हमारा 1710 रुपया आएगा। ओके, 1710 रुपया राइट आंसर हो गया फ्रेंड। तो देखिए अपना आंसर यहाँ पर देखिए 1710 रुपया, ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन नंबर दूसरा। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। एक बार फिर से देख लीजिए,
यदि 8 मजदूरों का 24 दिन की मजदूरी 3040 रुपया। तो देखिए पहला यानी कि M1 तो है यहाँ पर 8, उसके बाद देखिए D1 यानी कि डेट यानी दिन है, पहला दिन 24 दिन, ओके। और इसकी मजदूरी W1 कितना है, मजदूरी है काम करने पर इसका 3040 रुपया। तो दूसरा का क्या दिया है M2 कितना है फ्रेंड 6, और उसके बाद D2 दिन कितना दिया है तो 18, और हमें क्या ज्ञात करना है W2। तो इस तरह से फ्रेंड यहाँ पर इसी वाले फॉर्मूले बेस्ड बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पर T1 का कोई जिक्र नहीं दिया है तो इसको नहीं लिखेंगे यहाँ पर, ओके, और इन्हीं दोनों पर बना लेंगे। तो देखिए M1 8 गुने D2 24, तो ये हो गया D1 24, ओके, और बट्टे में इसका काम का किया हुआ यानी कि तनख्वाह इतना हुआ, ओके। और उसके बाद देखिए तो यहाँ पर M2 6 और D2 18, और बट्टे में यहाँ पर हमें WT ज्ञात करनी है, ओके। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड यहाँ पर 8 गुने 24 और गुने W2 हो गया, हमने तिरछा तिरछी क्रॉस मल्टीपल कर लिया, तो यहाँ पर 192 W2 और इक्वल यहाँ पर 3040 गुने 6 गुने 18 कर लिया, तो इस तरह से इतना आया। अब WT बराबर इसे हम बटा कर लेंगे, ओके, 32 83 50 बटे 192, तो इसे हम बटा करेंगे तो यहाँ 1710 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ओके। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 52 डन हो फ्रेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या दिया है, 12 कलमों का मूल्य 60 रुपया है तो 10 कलमों का मूल्य होगा। तो यहाँ पर 12 कलमों का मूल्य है 60 रुपया, तो 10 कलम का मूल्य होगा। तो देखिए यहाँ पर हम ज्ञात करते हैं, एक और तो कलम हो गया और एक और मूल्य हो गया। तो 12 कलम का मूल्य कितना है फ्रेंड 60 रुपया, 10 कलम का मूल्य, तो देखिए यहाँ पर कितना होगा फ्रेंड। तो देखिए जब 12 कलम है तो इसका मूल्य है 60 रुपया, लेकिन जब 10 कलम है तो यानी कि क्या होगा फ्रेंड, इसका मूल्य भी घटेगा, क्योंकि देखिए जब कलम डिक्रीज हो रहा है तो इसका वैल्यू भी डिक्रीज होगा, ओके। यानी कि जब इसका कलम कम हो रहा है, कलमों की संख्या जब कम हो रही है तो यानी कि इस रुपए की संख्या भी कम होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो इस तरह से जब दोनों कम हो रहे हैं तो यानी कि ये क्या है, डायरेक्ट प्रपोर्शन है, ओके। यहाँ पर डायरेक्ट प्रपोर्शन है, तो डायरेक्ट प्रपोर्शन को हम क्या करते हैं फ्रेंड, क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा, इसकी वैल्यू अभी फ़िलहाल के लिए मान लिया हमने x, तो x बराबर 10 गुने 60 बटे में 12 हो गया। तो 12 पच्चे 60 और 10 पच्चे 50, 10 गुने 5 यानी कि 10 पच्चे 50, तो 50 रुपया राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ओके। तो देखिए यहाँ पर 50 रुपया ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको 53 नंबर भी क्लियर हो फ्रेंड, 53 का तीसरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ओके। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर ये तो डन हुआ। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 54, यदि 15 पेंसिलों का मूल्य 35 रुपया हो तो 27 पेंसिलों का मूल्य क्या होगा। तो देखिए 15 पेंसिल का मूल्य 35 रुपया, ओके। यहाँ पर पेंसिल हो गया इधर, ओके, और इधर आपका मूल्य हो गया, ओके। तो 15 पेंसिल का मूल्य 27 रुपया है, ओके। क्वेश्चन तो यही है, 15 पेंसिल का मूल्य 35 रुपया दिया है, ओके। 15 पेंसिल का मूल्य 35 रुपया, तो 27 पेंसिल का मूल्य हमें डिफाइन करनी है। तो यहाँ मान लेंगे x अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि यहाँ पर तो है नहीं, हमें डिफाइन करनी है। तो देखिए जब 15 पेंसिल है तो इसका मूल्य 35 रुपया है, तो जब 27 पेंसिल यानी कि जब 15 पेंसिलों से 27 पेंसिल बढ़ गया, ओके, पेंसिल देखिए 15 से 27 हो गया, तो यानी कि ये तो पेंसिल बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर इसका वैल्यू भी बढ़ेगा। जब 15 पेंसिल थे तो 35 रुपया में मिल रहा था, और जब 27 पेंसिल हो गए तो 35 रुपया में थोड़े ना मिलेगा, ज़्यादा में मिलेगा। तो इस तरह से इसकी वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। तो यानी कि दोनों का जब ये
मूल्य और यहाँ पर पेंसिल दोनों बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये डायरेक्ट प्रपोर्शन है। ओके, डायरेक्ट प्रपोर्शन है। ओके, प्रपोर्शन है, तो डायरेक्ट प्रपोर्शन है, तो इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल। और क्रॉस मल्टीपल में x बराबर यहाँ पर 27 गुने 35 कर लेंगे और बटे में 15। तो देखिए यहाँ पर 5 तिहाई 15 और यहाँ पर हो जाएगा 5 सत्ते 35। ओके, तो यहाँ पर देखिए अब कटेगा 3 नवा 27, तो बचा कितना, 9 गुने 7। तो 9 गुने 7 यानी कि 63 रुपया राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो देखिए अपना आंसर फ्रेंड यहाँ पर देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर चौथा 63 रुपया 54 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो, एक बार फिर से देख लीजिए। और हाँ फ्रेंड, यदि आपको यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो रहा हो डायरेक्ट प्रपोर्शन और इनडायरेक्ट प्रपोर्शन को समझने में, तो हमारा लेक्चर 2 यानी कि पार्ट 2 यूनिटरी मेथड का पार्ट 2 आप लोग देख लीजिएगा। उसमें बहुत अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया है और एक एक बात बारीकी से बताया है। ओके, तो फ्रेंड एनीवेज अब यहाँ पर क्वेश्चन को देख लेते हैं फिर से एक बार, ताकि डाउट कोई ना रहे आपको। तो देखिए 54 नंबर, यदि 15 पेंसिल का मूल्य 35 रुपया हो तो 27 पेंसिल का मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए ये वाला पेंसिल और ये मूल्य, 15 पेंसिल का मूल्य 35 रुपया है, तो 27 पेंसिल का मूल्य। तो देखिए जब यहाँ पर पेंसिलों की संख्या बढ़ रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर मूल्य की संख्या भी बढ़ेगी। तो यानी कि जब दोनों बढ़ रहा है तो ये है डायरेक्ट प्रपोर्शन। इसे हम समपक्ष कहते हैं, यानी दोनों ओर बराबर हो, दोनों ओर ऊपर ही जा रहा हो तो इसे हम डायरेक्ट प्रपोर्शन कहते हैं। और दोनों ओर नीचे जाएगा उसे भी हम डायरेक्ट प्रपोर्शन कहेंगे। लेकिन हाँ, एक ही स्थिति में दोनों होना चाहिए, बढ़ेगा तो दोनों बढ़ेगा और घटेगा तो दोनों घटेगा। तो इस तरह से ये है डायरेक्ट प्रपोर्शन। तो डायरेक्ट प्रपोर्शन में क्रॉस मल्टीपल किया जाता है। तो x बराबर ये हो गया 27 गुने 35 अपॉन 15। तो ये सॉल्व हुआ, 63 रुपया राइट आंसर हुआ। तो फ्रेंड यहाँ पर आपका 63 रुपया बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर 54 नंबर भी डन हुआ फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या दिया है, यदि ए वस्तु का मूल्य 20 रुपया हो तो सी वस्तु का मूल्य होगा। तो देखिए इधर मूल्य हो गया और इधर रुपया हो गया। ओके, रुपया। तो यहाँ पर देखिए ए वस्तुओं का मूल्य, मूल्य और रुपया तो एक ही है ना। देखिए ए वस्तुओं के वस्तु और मूल्य, तो यहाँ पर ये फ्रेंड फिर से लिख देते हैं। देखिए तो ये हो गया वस्तु और ये हो गया आपका मूल्य। ओके, तो यहाँ पर देखिए ए वस्तु का मूल्य 20 रुपया, यानी कि 20 रुपया, ए वस्तु का मूल्य 20 रुपया। तो सी वस्तु का मूल्य, तो सी वस्तु का मूल्य जाहिर सी बात है कि जब ए से बी हो जा रहा है, ए वस्तु का मूल्य 20 रुपये, तो सी वस्तु का मूल्य इससे भी आगे जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर ए बी सी डी भी है तो यहाँ पर आगे की ओर जा रहा है, क्योंकि ए वस्तु का मूल्य 20 रुपया है। तो सी वस्तु का मूल्य, यानी कि ये तो इंक्रीज हो रहा है, सी यानी वस्तु इंक्रीज हो रहा है तो इसका मूल्य भी इंक्रीज होगा। तो इस तरह से फ्रेंड यहाँ पर हो जाएगा, ए वस्तु का मूल्य 20 रुपया तो सी वस्तु का मूल्य इस बी वाले से ज़्यादा होगा। तो ये है डायरेक्ट प्रपोर्शन। ओके, डायरेक्ट प्रपोर्शन, क्योंकि दोनों बढ़ रहा है तो डायरेक्ट प्रपोर्शन को क्रॉस मल्टीपल किया जाता है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि हमने x लिखा, तो हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो x बराबर यहाँ पर हो जाएगा b गुने c बटे में a। तो हम इसे bc भी लिखते हैं। ओके, bc बटे में a। यहाँ पर कुछ ना रहे तो इसका मतलब है कि ये गुना है, तो bc बटे में a आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरा 55 का तीसरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि 55 नंबर भी क्लियर हो फ्रेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। 8 दर्जन केलों का मूल्य 180 रुपया है तो 30 रुपये में कितने केले खरीदे जा सकते हैं। तो फ्रेंड
8 दर्जन केले का मूल्य 180 रुपया है और 30 रुपये में हमें कितना केला मिलेगा ये देखना है। तो यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड, 8 दर्जन केले का मूल्य 180 रुपया है। ओके, तो यहाँ पर ये तो दिया है दर्जन में, बट ये देखिए तो 30 रुपये में कितने केले खरीदे जा सकते हैं। तो जब 8 दर्जन का 180 रुपया मूल्य है तो 30 रुपये में हमें कितने केले मिलेंगे। ओके, तो पहले दर्जन को यहाँ पर पहले सॉल्व करते हैं। तो देखिए 8 दर्जन बराबर, ओके, हमें ज्ञात करना है कि 8 दर्जन बराबर कितना होता है। तो देखिए 1 दर्जन बराबर कितना केला होता है, 1 दर्जन बराबर 12 केले होते हैं। ओके, तो देखिए 1 दर्जन में कोई चीज़ भी 12 होता है। ओके, तो 8 दर्जन में 8 गुने 12 यानी कि 12 बटे 96। तो इस तरह से 96 केला हो गया। ओके, केला तो हो गए यहाँ पर 96। ओके, तो फ्रेंड यहाँ पर अब आगे क्या करेंगे, इसे हम साफ कर देते हैं। देखिए तो यहाँ पर 8 दर्जन केला यानी कि यहाँ पर 96 केले हैं। ओके, तो देखिए जब 96 केले का मूल्य 180 रुपया, तो 30 रुपये में कितने केले खरीदे जा सकते हैं। तो देखिए इधर आपका केला हो गया और इधर मूल्य हो गया। ओके, तो जब 96 केले का मूल्य 96 किलो केले का मूल्य 180 रुपया है, तो 30 रुपये में हमें कितने केले यहाँ पर मिलेंगे। तो मान लीजिए कि हमने x लिख दिया। ओके, तो यहाँ पर x हो गया। अब क्या करेंगे फ्रेंड यहाँ पर, तो ये देखिए अब इसे हम देखते हैं। तो जब 96 केला है तो इसका मूल्य है 180 रुपया, लेकिन जब केला यहाँ पर मूल्य कम हो गया, 180 से 30 रुपया पर आ गया, यानी कि मूल्य डिक्रीज हो गया, तो यानी कि केला भी कम मिलेगा, क्योंकि अगर हम पैसा कम देंगे तो केला तो कम ही ना मिलेगा। देखिए जब 96 केला है तो इसका मूल्य है 180 रुपया, और जब 30 रुपये में हमें केला लेना है तो यानी कि केला कम मिलेगा, तो कम मिलेगा तो ये भी डिक्रीज हो रहा है। तो यानी जब दोनों डिक्रीज हो रहे हैं तो ये आपका हो जाएगा फ्रेंड यहाँ पर डायरेक्ट प्रपोर्शन। ओके, डायरेक्ट प्रपोर्शन। और डायरेक्ट प्रपोर्शन को क्या किया जाता है, मैंने बार बार बताया है कि क्रॉस मल्टीपल। तो x बराबर यहाँ पर हो जाएगा आपका 96 गुना 30 और बटे में 180। ओके, यहाँ पर नहीं बन पाएगा फ्रेंड, इधर सॉल्व करते हैं। ओके, इस स्लाइड में तो देखिए 96 गुने 30 बटे में 180 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कटा, और ये देखिए तो 3 छक्के 18, और यहाँ पर 96 बटा में 6 बचा। ओके, 96 बटा में 6 तो 16 छक्के 96। तो इस तरह से 16 केले राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो देखिए 16 केला यहाँ पर इस वाले जगह पर 16 केला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा x वाले जगह पर। और जब ये 16 केला हो रहा है तो देखिए यहाँ पर इस 96 से तो कम ही हो रहा है 16, यानी इस तरह से भी आप लोग देखते हैं तो डिक्रीज हो रहा है, तो यानी 16 केला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 56 का। तो आई होप कि आपको क्लियर हो फ्रेंड। 8 दर्जन केले का मूल्य 180 रुपये, तो 30 रुपये में कितने केले खरीदे जा सकते हैं। तो देखिए जब दर्जन दिया है कि 8 दर्जन, यानी कि हम दर्जन को केला एक एक में करेंगे, तो देखिए 8 दर्जन यानी 1 दर्जन में 12 केले होते हैं, तो 8 दर्जन में 12 गुने 8 यानी कि 96 केले होंगे। तो देखिए 96 किलो का मूल्य 180 रुपया, तो हमें 30 रुपये में कितने केले मिलेंगे। ओके, तो हमें x की वैल्यू इस ज्ञात करनी है। तो देखिए जब यहाँ पर पैसा कम हो रहा है, 30 रुपया हम कर दे रहे हैं 180 से, तो यहाँ पर 96 केला से केला भी यहाँ पर नीचे बहुत कम हो जाएगा। तो इस तरह से ये दोनों कम हो रहा है, तो ये है डायरेक्ट प्रपोर्शन यानी समपक्ष, और समपक्ष में क्रॉस मल्टीपल करते हैं। तो ये हो गया x बराबर 96 गुने 30 बटे में 180। तो 96 गुने 30 बटे में 180 किया, तो इस तरह से हमारा 16 केला राइट आंसर आया। तो आई होप कि आपको यहाँ पर क्लियर हो। 56 नंबर भी आपका डन हुआ। 16